ठीक। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जो पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने यहाँ तक आपको बताया, ठीक। अब बता रहा हूँ मैं अंत से आठवां पद। अंत से आठवां पद का मतलब होता है कि जैसे कोई इक्वेशन दे दी, जैसे एक क्वेश्चन दे दी है 7, 14, 21 ऐसे करके लास्ट में उन्होंने दे दिया कोई भी, क्या कहते हैं 114, ठीक है, इसे दे दिया, ठीक। अब उसने कहा अंत से पाँचवां पद ज्ञात करिए, ठीक है। क्या कहा उसने? एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल, अंत से पाँचवां पद ज्ञात करना है, करो, ठीक है। इंग्लिश में आप कह सकते हो, ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द एंड पॉइंट, ठीक है, लास्ट से अंत से पाँचों पद। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है हमको, एक फॉर्मूला लगाएं, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है? ए आर बराबर अंत से आठवां पद का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे किसकी? लास्ट पद की। लास्ट पद कितना है? 114 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? पाँचवा 5 रखेंगे माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर डी बराबर कितना होता है? 14 माइनस 7, तो यहाँ पे आ गया 7, तो यहाँ पे रख दिया 7। अब क्या करना है? 114 माइनस 4 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे 114 माइनस 7 को 28। अब इसमें से घटा दो, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ 14 में से चले जाएंगे 6 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना? 10 में से 2 गई तो 8 बचेंगे। तो यहाँ पे अंत से पाँचवां पद A5 कितनी है? यहाँ पे आ गया 86, ठीक है। एक सवाल हो गया, और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब पूछिए और किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, और कोई ऐसे सवाल जो हाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ, ये चीज़ समझ में आ गई आपको अच्छे से? अब क्या होगा, कई बार वो सवाल, बढ़िया सवाल मैं देखता हूँ, जैसे, ठीक है, जैसे एक सवाल ले लिया उसने लिया 76 एग्जाम्पल का, ठीक है। ये आप अपने बुक्स से लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी आपको कहते हैं दिक्कत हो रही हो, मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। 583107, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न की फ़ोटोकॉपी या कुछ भी मेरे को सेंड करके, और मैं उसका आपको उसी नंबर पे जवाब दे दूँगा, ठीक है। और आपको जो दिक्कत हो कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया 64। अब इसमें पूछा गया है कौन सा पद शून्य है। तो अब बेसिकली क्या है? एल बराबर 0 है, ठीक है। अंतिम पद हम मान लेते हैं। अंतिम पद मतलब उसका पूछा हुआ, क्या कहते हैं, पद की बात हो रही है, ना कि, ठीक है। तो हमने ये चीज़ क्या कहते हैं कर ली, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया अच्छे से? तो अंतिम पद, तो इसके बराबर क्या होगा? A + n-1 इंटू डी, ठीक है। हमें अंतिम पद भी नहीं पता, ठीक है। अब कौन सा पद 0 है? तो अभी हमें पता है कि 0 वाला 0 है, ठीक है। तो ए वाला आ गया, ठीक। तो हमने 0 रखा, बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 76, प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू हमें पता है, निकाल लें। डी की वैल्यू क्या होगी? डी बराबर होगा 72 माइनस 76, तो यह माइनस का 4 आ गया, तो यहाँ पे माइनस का 4 रख देते हैं, ठीक है।
अब क्या है, इसको लाएंगे हम पक्षांतर करके, तो यहाँ पे आ गया कितना 4n-1 बराबर 76। अब ये इसका डिवीजन हो जाएगा 76। बोलो अब n बराबर कितना आ गया, a प्लस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 चीज़ आ गई। ठीक है, n की वैल्यू मतलब 20वां पद क्या है, वो 0 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20वां पद। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा पद आपका एक सीरीज दे दी है और कौन सा पद क्या कहते हैं आगे वो है, मतलब 149 कुछ भी अंडर रूट वाले सवाल भी आ सकते हैं। तो वो चीज़ में अब क्या होता है, कुछ सवाल देता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको एक सवाल, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका, अब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छे होते हैं। अब देखो फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला पूरी समांतर श्रेणी में 2 फार्मूला लेंगे। अभी आगे आपको मिलेंगे सम वाला फार्मूला, सम वाले की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी बात करते हैं हम कुछ सवालों की। जैसे एग्जाम्पल इस तरह का सवाल भी आता है, जैसे हमने ये चौथा एग्जाम्पल है साहब। ठीक है, ठीक है, चौथा एग्जाम्पल। तो जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सवाल पूरा, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद, ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है। ज्ञात करो कि करो जिसका लिख लो, जिसका लिखो विच इज, ठीक है, जिसका 11वां पद, क्या 11वां पद, ठीक है, क्या है 11वां पद 38, ठीक है, और 16वां पद 16वां पद कितना 73 है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, हाँ, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, इसके लिए क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा थ्योरी क्या होता है, नई भाषा है, अभी तक हम वैसे करते आए हैं, अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल दे दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, इंग्लिश में भी यही पूछ लेता है कि फाउंड आउट द 31st टर्म वैल्यू ऑफ 31st। ठीक है, मैं लिख दूँ क्या, चलो मेरे को कमेंट करके बताना अगर किसी को इंग्लिश में जरूरत होगी, तो आगे से मैं इंग्लिश में बताने चलो करूँगा। अभी फ़िलहाल आप हिंदी में समझिए। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, थोड़ी इंग्लिश मेरी कह सकते हो आप वीक है। ठीक है, अभी ये चीज़ बात कर लेते हैं। तो अब क्या दिया है 11वां पद, तो हम 2 इक्वेशन बनेंगी, एक 11वां पद के लिए 16वां पद के लिए निकालेंगे। तो ये nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है कैसा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब हम a11 बराबर निकालेंगे। a11 बराबर कितना दिया है 38 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, बोलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब 11 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 38, तो यहाँ 11 है, n की वैल्यू कितनी है 11, तो a प्लस n कितना है 11, 11 माइनस 1 मतलब 10। ठीक है, डी की वैल्यू पता नहीं है, तो डी की वैल्यू नहीं पता करना, हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, दूसरा क्या है a16, a16 की वैल्यू कितनी है 73, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस 16 है तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई, तो ये एक इक्वेशन में बन गई, एक इक्वेशन में बन गई। ठीक है, इसमें ये वाले दोनों टर्म सेम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी, ठीक है, एंड
सेकंड। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। ठीक है, यूज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसी को हिंदी में लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, ये समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 38। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा, फिर भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये क्या है, घटाना है तो हम घटा देते हैं, तो नीचे वाली साइन क्या होती है, चेंज रहते हैं, ये घट गए। तो यहाँ पे देखो इसमें से घट जाएगा, क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, यहाँ पे 6 में से 3 गई 3। ठीक है, माइनस का है, और ये माइनस का 5d, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35, डी बराबर कितना आ गया 7। यहाँ पर डी की वैल्यू निकल आई। अब डी की वैल्यू हम किसी में भी रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में। अगर हम किसी भी इक्वेशन में हम डी की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा कि हमें ए की वैल्यू निकल आएगी, और ए और डी की निकल आएगी तो हम कोई भी टर्म निकाल लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने तो यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, डी का मान समीकरण, तो एक बार मैंने इंग्लिश में लिख के दिखाया ताकि इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो, और हिंदी वाले के ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, भाषा है, कोई भी भाषा आप यूज कर सकते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैथ्स में कोई भाषा मायने नहीं रखती ज़्यादा, 1 में रखने पर। ठीक है, तो हमने इसका मान हमने रख दिया। तो बेसिकली समीकरण 1 क्या है, 38 a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, ये थी समीकरण 1। तो ये क्या होगा, देखो इसको हम इधर ले आएंगे, तो 38 माइनस 70 ए बराबर ए हो जाएगा। इसको हम मतलब वैसे लिख देते हैं, ए बराबर, ठीक है, तो माइनस माइनस में आएगा ये, ठीक है, माइनस में कितना आएगा 2 3, बेसिकली इतनी आएगा माइनस का 32। बोलो, आप बोलो भैया। चलो, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमने ए की किसकी वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली, और डी की वैल्यू निकाल ली। तो क्या है, अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि 31वां पद याद करो, तो 31वां पद, तो A31 बराबर क्या होगा, ए प्लस 30 इंटू डी। बोलो, क्योंकि यहाँ पे 31 माइनस 1 होगा, तो यहाँ रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। बस निकाल लो आराम से, -32 7 21 210, इसमें से घटा दो। तो बेसिकली इसको घटाओगे तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक, ये आ गई वैल्यू A31। ये हो गया आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो ये सिंपल सा आपका इतना सा सवाल था। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ बढ़िया सवाल है लगभग जो हर साल हर बार पूछे जाते हैं, वैसे सवाल भी मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको आज की डेट में कुछ सवाल करने के लिए देता हूँ। ठीक है, फिर देता हूँ क्या आपको, आपने देखा होगा एक कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं, यदि एक समांतर श्रेणी का m और पद, जिसमें एग्जाम्पल होमवर्क देता हूँ, होमवर्क। ठीक है, इस तरह के सवाल आप करना, ये वाले प्रैक्टिस करना, ये अधिकतर आते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब है कल मैं इसको कराऊंगा, अगले लेक्चर में कराऊंगा, तो आप परेशान ना हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जिसे देते हैं यदि, इसी तरह के 2-3-4 सवाल घुमा फिरा के देता है। यदि एक
समांतर श्रेणी का mवां पद, ठीक है, 1/n, ठीक है, 1/n mवां पद, और nवां पद 1/m हो। तो सिद्ध करो कि mn वां पद, ठीक है, mn वां पद एक होगा, ठीक है, तथा प्रथम पद 1/mn होगा। तो इस तरह के सवाल दिए गए हैं, ठीक है। ये सवाल बढ़िया है। एक सवाल ऐसे ही एक और मिलता है आपको, बहुत सारे सवाल मिलते हैं। जैसे यदि किसी समांतर श्रेणी का, अब अगर आपके पास मनोहर्य है तो मनोहर्य का जो 5b है, आई थिंक शायद 5b में ही है ये सवाल, तो उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कहते हैं मनोहर्य के 5b, ठीक है, उसके सवाल आपको मिल जाएंगे, जैसे 12, 13, 5b में, क्योंकि मैं उसी बुक के कुछ एग्जाम्पल दिख रहा हूँ। सभी बुक में मिल जाएंगे आपको, सभी एनसीईआरटी में, पूरे हर जगह की एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी पे सब सिलेबस है सब जगह का, पूरे ऑल इंडिया का, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे एक सवाल भी आपको, सेकंड सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और अंतिम पद l है, तो आरंभ से आरंभ पद और अंत से आरंभ पद का योग a + l होगा। क्या है? यदि, मेरे को लिखने में थोड़ा सा, यदि किसी समांतर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही यकीन लगाओ, सारे सवाल लगाने हैं आपको शुरू से, 5a 5b का ये कुछ क्वेश्चन है जो बढ़िया इम्पोर्टेंट है, इनको मैं कल डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में। पहला पद a और अंतिम पद l हो, तो सिद्ध करो मतलब प्रूव दैट, सिद्ध करो कि आरंभ से आरंभ पद, आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद आरवां पद का योग a + l है होगा, ठीक है। ऐसे ही जितने भी सवाल हैं जो मैं अगले सेशन में कराऊंगा, ऐसे ही है किसी समांतर श्रेणी का m वां पद n तथा n वां पद m, तो सिद्ध करो कि p वां पद ये शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये आप देख लेना।
किसी समान श्रेणी के mवां पद क्या है, mवां पद n और nवां पद क्या है, m है। तो क्या करना है, प्रूव दैट pवां पद फिर आगे क्या होगा, m प्लस n माइनस p होगा, ठीक है। और ये भी प्रूव करना है कि m प्लस nवां पद क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। ये सवाल समझ में आया होगा। mवां पद n है, nवां पद m है, तो सिद्ध करना है कि pवां पद इतना और m प्लस nवां पद 0 है। इस तरह के सवाल हैं, ठीक है। जो ये कुछ चुनिंदा सवाल है, मैं इनको आप लोग करना कोशिश करना, फिर आपको मैं कल इसके बारे में जो बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं क्या कहते हैं, आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कुछ बढ़िया से सवाल लेके कल आऊँगा और फिर इसके बाद हम कल प्रैक्टिस करेंगे, और कल प्रैक्टिस करने के बाद फिर थोड़ा सा इंटरव्यू दे दूँगा मैं कि सम ऑफ दिस सीरीज, मतलब पदों का योग बेसिकली, ठीक है। ठीक, तो बाय। ये चीज़ आपको नोट करना है तो कर सकते हैं, ये आपको दिख रही है इस तरह से, ये खिसक आती है, ठीक।